था हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले VS कोड की सेटिंग की, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल एप्लीकेबल एप्लीकेशन देखा कैसे, मतलब एक्सटर्नल हम कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, हमने वो सब सारी चीजें देखी। अब यहाँ से हम धीरे धीरे अपने कोड, अपने प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी प्लेसमेंट 2.0, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। क्यों जावास्क्रिप्ट भैया, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड, बैक एंड, ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत सारा हिस्सा कवर करती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट का काफी हिस्सा आसानी से तय कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ही सारी चीजें यहाँ से इनिशिएट होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसको हम प्रोडक्शन लेवल पे प्रोजेक्ट के थ्रू, थ्योरी कम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट 2.0 नाम है, तो जो भी करेंगे हम प्लेसमेंट के थ्रू करेंगे। एंड इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहाँ पे लाएंगे, जो भी करेंगे प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे हम बनाएंगे। डे 1 से लेके डे 20 तक ये सीरीज चलेगी, जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे रिएक्ट जेएस, नोड.js, सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। आपको थोड़ा सा बस HTML और CSS आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो हम वीडियो में बताते चलेंगे, और बाद में अगर हो पाएगा तो उसका भी सीरीज ले आएंगे। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम जस्ट सेटअप वगैरह करेंगे VS कोड का। सो फिर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और कोई भी एक आप ब्राउजर खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेव ओपन कर लेता हूँ जस्ट। तो सबसे पहले हमें VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जस्ट VS कोड लिख देंगे, एंड यहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड फॉर विंडो, और ये आपके PC में एक डायरेक्टली आ जाएगा। सो इस प्रोसेस के बाद हम एक अपना बनाएंगे न्यूली फ्रेश फोल्डर, जिसका नाम हम यहाँ पे देंगे JS एंड डन। सो ये JS नाम का जो फोल्डर है बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। नाउ इसे जस्ट ओपन कर लेंगे अपने हम VS कोड में। यहाँ VS कोड हम जस्ट सर्च करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो टीवी से देखा था, आपका VS कोड इस तरीके से ओपन हो जाएगा न्यूली। और यहाँ पे हमारा ये JS फोल्डर, यहाँ फाइल में जाएंगे आप, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। आपका जहाँ भी फोल्डर होगा, जैसे मेरा ये JS फोल्डर है जो जस्ट अभी हमने बनाया, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ से आप एक्सटेंशन में देख सकते हैं, ध्यान से अगर दिखे तो ये रहा 1 2 3 4 नंबर पे जाएंगे, 5th नंबर पे, एंड देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइव सर्वर, और ये एक्सटेंशन को हम डाउनलोड कर लेंगे आप। एंड देन थोड़ा बैक आएंगे, और अपनी हम पहली फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे index.html। सो अपना ये पहला फाइल बन गया index.html, जो इस सॉफ्टवेयर को अब पहचानेगा और यहाँ से अपना काम चालू होगा। तो इसका बॉयलर प्लेट लिख लेंगे, एंड देन यहाँ पे हम इसका बॉयलर प्लेट के लिए, ये है इसका बॉयलर प्लेट इस कोड का। अब हम चेक करेंगे कि अपना लाइव सर्वर यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, सपोज H1 टैग लेते हैं, एंड बस सिंपली सा हेलो दे देते हैं, एंड जस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ से हेलो में लिख के आ गया, मतलब अपना सेटअप रेडी है। आपने लाइव सर्वर कर लिया होगा, तो यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करेंगे। अगर वो आपने डॉक्यूमेंट ना होगा तो यहाँ पे आपको तुरंत हेलो लिख के दिखा देगा। सो ये था सिंपल सा HTML। अब नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 तरह के जावास्क्रिप्ट को यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पहला होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज हम कैसे करेंगे। सो जस्ट यहाँ पे हम एक टैग अपना देंगे बटन ऑन क्लिक, ये जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड है। आगे हम पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये सारी चीजें हम देखते जाएंगे। एंड इक्वल टू सो यहाँ पे हम देखेंगे, एंड नाउ जस्ट चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो यहाँ पे जस्ट हमने देखा कि क्लिक का बटन हो गया है, एंड इसे क्लिक करने पे एक पॉपअप आ गया, पॉपअप कोड। सो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट फंक्शन था। नो
अब हम दूसरे तरीके के देखेंगे कि इंटरनल कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक हैवी कोड होता है जिससे प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको बहुत ही लास्ट में यूज करते हैं, और यूज करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्क्रिप्ट टैग का, एंड देन इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम अपना प्रीव्यू देखना चाहते हैं, सबसे पहले कुछ लोग तो कंसोल में देखते हैं, बट यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए 20+30 हमें देखना है, सो आप इजीली यहाँ से आंसर पा सकते हैं, 50 आ गया। सो यहाँ पे हमने देखा कि दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक तो इनलाइन था, सेकेंड वन इज इंटरनल। नाउ अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम कैसे अटैच करेंगे, और यहाँ पे हम एग्जैक्टली वही देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल हम कैसे यूज करेंगे। सो उसके लिए हमें एक अलग सी फाइल बनानी पड़ेगी, जिसका नाम हम दे देते हैं app.js। app.js फाइल दे दी। अब यहाँ पे हमें अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग अपना लेंगे, एंड यहाँ पे हम स्क्रिप्ट src इक्वल टू अपने फुल, यहाँ से अपने फाइल का नाम हम देंगे app.js, एंड देन यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। सो ये फाइल हमारी अटैच हो चुकी है एक्सटर्नल। अब नाउ हमें जो भी कोड लिखना होगा, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे और चेक करेंगे। नाउ अगर हम चेक करें तो document dot write and something we have to print, suppose that hello world। now we will just check क्या ये काम कर रहा है। इसे जस्ट हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड एग्जैक्टली हमें लिख के मिल गया है, जो कि जावास्क्रिप्ट का पहला हमारा कोड था, हमारा प्रोग्राम था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले VS कोड की सेटिंग की, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल अप्लीकेबल एप्लीकेशन देखा कैसे हम इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल हम कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, हमने वो सब सारी चीजें देखी। अब यहाँ से हम धीरे धीरे अपने कोड, अपने प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसके वेरिएबल्स वगैरह हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है।